जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए अपना आसन ग्रहण कर लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ और गर्दन सीधी। या तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें या दोनों हाथ आपके नाभि के पास, हथेलियां दोनों ऊपर और एक के ऊपर एक रहे। आंखें कोमलता से बंद रखें, गर्दन को सीधा करें। गहरी लंबी सांस, समस्त ध्यान सांसों पर। गहरी लंबी सांस भरें, पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, गुदाद्वार को ऊपर की ओर। पेट भरते हुए, श्वास भरते हुए पेट को अंदर की ओर दबाएं। कुछ देर रुकें, कुछ पल रुकें और सांसों को आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं। कुछ पल रुकें और जाने दें। समस्त ब्रह्मांड की महाशक्ति, महामंत्र, महानाम आइए उच्चारण करते हैं और उस सूक्ष्म नाम के अंदर जो महाशक्तियां छुपी हैं उसका आवरण महसूस करते हैं और अपने चारों ओर ओम शब्द यानी महामंत्र का कवच धारण करते हैं। 7 बार ओम शब्द घूंट घूंट भर के अंदर की ओर पिए और 7 बार गहरी लंबी सांसों के साथ इस दास के साथ एक साथ बोलें और ओम की जो ब्रह्मांड में वाइब्रेशन लगातार चलती रहती है उसको महसूस करें और उसमें अपना योगदान दें। ओम त्रिलोकीनाथ, समस्त धरती पे हुए अवतारी महापुरुषों की शक्ति। ओम 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 ओम। गहरी लंबी सांस भरें, पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, गुदाद्वार को ऊपर की ओर, श्वास को मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र में ले जाएं और वहां से जाने दें। इस क्रिया को ओम शब्द के साथ ही आपको दोहराना है। ओ, सांस को अंदर ऊपर की ओर खींचें, मां बाहर निकाल दें। यह प्रतिक्रिया बार बार दोहराएं। ओ
महसूस करें दिल और दिमाग से कि आप कवच में हैं। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके इर्द गिर्द यानी चारों ओर। ऐसी क्रिया से आपका मन एकाग्रचित और शरीर स्थिर होगा जब आप गुरु नाम का उच्चारण करेंगे। शांत हो जाएं। दिमाग में चल रही समस्त क्रियाओं को शांत कर लें। निर्विचार हो जाएं। कोई विचार दिमाग में ना रहे। ध्यान श्री चरणों का, श्री मुखारविंद का। जो साधक मन को एकाग्रचित करने में असमर्थ हैं अभी भी, या नए हैं, सीख रहे हैं, मानसिक चिंतन करें। आंख बंद करके मन द्वारा शांत चित होकर बैठें और मन द्वारा श्री नंगली साहिब, श्री सदगुरुदेव भगवान जी, जहां आत्मिक एवं शरीर रूप से विराजमान हैं, ऐसे दिव्य मंदिर का दर्शन, सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरण एवं उनके साक्षात प्रकट रूप में दर्शन, मन द्वारा, इंद्रियों द्वारा मानसिक सेवा एवं चिंतन अभ्यास करें। जो साधक ध्यान में हृदय जाप तक पहुंच चुके हैं, हृदय जाप करें। पहले कुछ सुने, समझें। साधना में जो आपको बताया गया है उन क्रियाओं को अपनाएं और शांत चित्त होकर श्वासों पे नाम धारण करके बैठ जाएं। हृदय में उठ रही हर एक ध्वनि पर सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करें। जैसे हृदय धड़के, उस धड़कन पर सो हंग का उच्चारण शुरू कर दें। करत करत अभ्यास, हृदय जाप लगातार अध्ययन करने से जो आनंद प्राप्त होगा, जो शब्द दिमाग में बार बार दोहराए जाएंगे, सुता ही अपने आप उसे कहते हैं अजपा। बिना जपे जपना, यानी आप जप नहीं रहे हैं, आप संसार के समस्त कार्य में लीन हैं शरीर से, और मन नाम जप रहा है। अंदर ही अंदर नाम चल रहा है। जैसे ही आपका ध्यान नाम में लगेगा, आपको नाम की आवाज सुनाई देगी, अजपा। आ जा पा। जो जपा ना जाए स्वयं जप जाए। जो स्थिति यहाँ तक साधकों की है वह बड़ी उत्तरणीय है। यहीं से ही ध्यान का और उसकी गहराइयों का अध्ययन, अभ्यास और अनुभव शुरू होता है। जो साधक यहाँ तक हैं उन्हें कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं है। वे शांत चित्त होकर रोज बैठ जाया करें। सदगुरुदेव भगवान का श्वासों पे नाम उच्चारण करते रहें। कान सुन रहे हैं, इसका ध्यान दें। यदि कान नहीं सुनेंगे तो जाप नहीं हो रहा।
शांत चित होकर बैठें, नाम जपें। सो हं सो हं सो सो शांत। मन शांत, चित्त शांत। आंखों में सतगुरुदेव भगवान जी का ध्यान और सांसों पे नाम। गहरी लंबी सांस या जो स्वाभाविक सांस आए, परंतु क्रिया शुरू में यही अपनाएं। श्वास भरें, पेट अंदर, गुदा द्वार ऊपर की ओर संकुचित। कुछ देर रोकें, श्वास को नाभि चक्र पर रोकें और सीधा मस्तिष्क की ओर खींच लें। धीरे धीरे मस्तिष्क में यानी आज्ञा चक्र में रुकें और जाने दें। समस्त ब्रह्मांड 5 तत्वों से उत्पन्न हुआ है, ये आपको ज्ञान है। शरीर में 7 चक्र हैं जो इसकी शक्तियां हैं, जिसके अधीन है पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। जैसे हर वृक्ष में बीज होता है, ऐसे ही 7 चक्र इसके बीज हैं। ये समस्त ब्रह्मांड इन्हीं 5 तत्वों में मिलकर एक दिन स्वतः ही प्रभु कृपा से समाप्त होगा। और ये शरीर जो आवागमन के चक्कर में है, यह भी 5 तत्वों में विलीन होकर समाप्त हो जाएगा। यदि कुछ साथ जाएगा तो वह है नाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का जो आप जप रहे हैं, यह साथ जाएगा आपके कर्मों के साथ मिक्स होकर। जैसे दूध में चीनी मिक्स होती है तो दूध मीठा हो जाता है, ऐसे ही आपके कर्मों में जब नाम की धुनी मिक्स हो जाएगी, घुल जाएगी, तो आपके कर्म पुण्य कर्म कहलाएंगे। और पुण्य कर्म जिस जीव के होते हैं, उसे अंत में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन साक्षात शरीर रूप से होते हैं और वे स्वयं उसके इस संसार से जाने का कारण और निमित्त मात्र बनते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन ही नाम का फल है। स्वस्थ शरीर, मीठी वाणी, दयालुता स्वभाव, यह सब नाम से ही पैदा होता है। इसलिए प्रिय साधकों, नाम की ओर विशेष ध्यान दें। सेवा और सिमरण जिस पक्षी के 2 पर होते हैं और वह लगातार उन दोनों परों को हिलाता है तो वह आसमान को छू लेता है, ऐसे ही सेवा और सिमरन यानी
सेवा सदगुरुदेव भगवान जी की और सिमरन उनके नाम का निरंतर जो साधक करेगा उसे भी अध्यात्म के दो पर लगेंगे और वो ध्यान की गहराइयों में अनंत यानी बहुत दूर तक पहुंचेगा। सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा द्वारा हम ध्यान में नहीं पहुंच सकते। आपका कार्य है उठकर बैठना, नहा धोकर, उसके बाद समस्त चरण सदगुरुदेव भगवान जी के होंगे। शांत हो जाए। शांत शांत। शरीर में स्थित 7 चक्र जो साधना में आपको ब्रह्मांड के उस अंत तक लेकर जा सकते हैं जहां जीव कभी विचार भी नहीं पहुंच सकते। पहला मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, ये 3 चक्रों का आप अध्ययन लगातार कर रहे हैं। तीनों चक्रों के बाद आता है हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रदल चक्र। मूलाधार चक्र के विषय में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है। चार पंखुड़ियां का कमल रीढ़ के सबसे आखिरी हड्डी के नीचे स्थित है मूलाधार चक्र, जिसका रंग साधना में लाल है। 4 पंखुड़ियों का कमल अत्यंत शक्तिशाली, केवल विचार करने मात्र से ही आपकी समस्त नीचे की क्रियाओं को प्रभावित करता है। ये पृथ्वी चक्र से संबंधित है, यानी जब आप धरा पे बैठते हैं तो ये पृथ्वी के समस्त तत्वों को ग्रहण करना शुरू करता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं खाना पृथ्वी पर बैठकर खाइए। शरीर की समस्त क्रियाएं पृथ्वी पर बैठकर कीजिए, जैसे ध्यान भी। स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र और मूलाधार चक्र के बीच में स्थित है। अग्नि तत्व से संबंधित है, यानी आपके शरीर में जितनी भी आग है जो हृदय द्वारा पैदा होती है उसे शांत करता है। उस अग्नि से आपके शरीर में जितनी बीमारियां हैं उसे दूर करता है। आपकी पाचन क्रिया यानी खाने को पचाता है। ये अग्नि वह बहुत भी महत्वपूर्ण है। स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार और नाभि के बीच में स्थित है, मध्य में। यह साधना में पीला रंग से संबंधित है।
6 पंखुड़ियों का कमल है, मूलाधार 4 और स्वाधिष्ठान 6। इनके भी समस्त सातों चक्रों के बीज मंत्र होते हैं और उन समस्त बीज मंत्रों का एक ही मंत्र होता है ओम, जिसे जपने से सातों चक्र प्रवाहित होते हैं और आपको साधना में एकाग्रचित्ता और मन की एकाग्रता मिलती है केवल ओम शब्द उच्चारण करने से, और आप साधना में लीन हो जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के महामंत्र का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ते रहें। नाभि चक्र नाभि के ठीक पीछे स्थित है। यह जल तत्व से संबंधित रखता है, यानी आपके शरीर में जितना भी जल तत्व है, यानी पानी एवं खून, इन सभी की मात्राओं को एक जैसा रखता है और उस जल को शक्ति प्रदान करता है। यह 10 पंखुड़ियों का कमल है, अत्यंत शक्तिशाली। 4, 6 और 10, 16 और 4, 20 पंखुड़ियां आपके शरीर के नीचे स्थित हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपकी साधना चल रही है। हम कुछ भी नहीं, अपने आप को शून्य माने और उस परम पिता परमात्मा की अपने ऊपर कृपा महसूस करें। समस्त तीनों चक्र आपकी धरा में यानी शरीर के बिल्कुल सेंटर में स्थित हैं। नीचे पांव और ऊपर हृदय का स्थान और बीच में तीनों चक्र, जिनकी महत्वपूर्णता साधना में ही नहीं, आदमी के जीवन में भी है, इंसान के जीवन में भी है। शांत हो जाएं। जितने भी सातों चक्र हैं, उनको जागृत करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल नाम जपना है और कुछ क्रियाओं को अपनाना है। अगर ध्यान का आनंद गहराइयों तक लेना चाहते हैं तो अपने श्री गुरुदेव भगवान जी की कृपा मांगते रहें, उनसे प्रार्थना करें, हे दयालु, मुझे भी अपनी शरण में ले लो प्रभु। ये दास साधना स्थित है, मुझ पर कृपा करो प्रभु, रहम करो प्रभु, बख्श दो। जहां पुण्य कर्म बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, साधक ध्यान में भी धीरे धीरे उन ऊंचाइयों को छूने लगता है। ये पहचान है आपके पाप कर्मों के नष्ट होने की। जिनका साधना में मन लग रहा है, उनके पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं, और जिनका साधना में मन नहीं लग रहा, श्वासों से नाम नहीं जपा जा रहा, यहाँ तक कि बैठने के बाद भी मन एकाग्रचित नहीं हो रहा, तो आप जान लें कि आपके पुनर्जन्म के जो संस्कार हैं, कर्म है, वे बहुत पाप कर्म हैं और उन्हें नष्ट करेंगे श्री नंगली निवासी भगवान जी, परम आराध्य, परम पिता,
उसके लिए आपको उनका नाम लेकर स्मरण करके प्रार्थना कर कर सोना है और सुबह अमृत बेला में उठकर उनका हृदय से धन्यवाद करना है, शुक्र अदा करना है कि आपने उठा दिया। और नहा धो के जब आप बैठेंगे, बस ये आपका यहाँ तक पहला कदम। उसके बाद समस्त कदम यानी ध्यान के विषय में जितनी क्रियाएं हैं वह सद्गुरुदेव भगवान जी स्वयं ही अपने आशीर्वाद से जीव को प्रदान करते हैं।